मक्का की गरम रेत पर जुल्म अपनी इंतहा को छू चुका था। हर तरफ नफरत, हर तरफ दुश्मनी। और इस अंधेरे के दरमियान एक रोशनी थी, इस्लाम की रोशनी। लेकिन कुरैश ने फैसला कर लिया था कि इस रोशनी को बुझा दिया जाए। ये कहानी है हिजरा की, वो हिजरा जिसने तारीख का रुख बदल दिया। कुरान हमें बताता है कि जब कुफार ने साजिश की, अल्लाह ने भी तदबीर की। व इद यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू, सूरह अल-अनफाल 8:30। कुरैश के सरदारों ने दारुन नदवा में मशवरा किया। फैसला हुआ कि हर कबीले का एक जवान तलवार लेकर एक साथ हमला करे, ताकि बनु हाशिम किसी एक कबीले से बदला ना ले सकें। मगर अल्लाह का फैसला उन सब पर भारी था। रात का वक्त था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाजाद भाई अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने बिस्तर पर सोने को कहा। ये कदम सिर्फ हिम्मत नहीं, यकीन का इजहार था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर से निकलते वक्त सूरह यासीन की आयत तिलावत की और अल्लाह ने दुश्मनों की आंखों पर पर्दा डाल दिया। इस रात एक नया सफ़र शुरू हो चुका था। नबी अलैहिस्सलाम सीधा मदीना की तरफ नहीं गए। आपने हिकमत से जानिब जनूब का रुख किया और अबू बकर as-सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो के साथ गारे थौर की तरफ रवाना हुए। सही बुखारी रिवायत करता है कि अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने रास्ते भर कभी आगे चलकर कभी पीछे चलकर हिफाजत की। जब पूछा गया तो अर्ज किया, कभी डर लगता कि दुश्मन आगे से ना आ जाए, कभी डर होता कि पीछे से ना आ जाए। गारे थौर में दोनों 3 दिन तक कायम रहे। कुरैश के लोग करीब तक पहुंच गए, इतना करीब कि अगर नीचे देखते तो देख लेते। इसी लम्हे अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर उन्होंने अपने कदम के नीचे देखा तो हमें देख लेंगे। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अल्फाज इरशाद फरमाए जो कुरान में हमेशा के लिए महफूज हो गए। ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, सूरह अत-तौबा 9:40। गम ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ये सिर्फ तसल्ली नहीं थी, ये अकीदे की इंतहा थी। रिवायत में आता है कि अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई। दुश्मन वापस लौट गए। 3 दिन बाद अस्मा बिनते अबू बकर रदी अल्लाह अन्हा ग़िज़ा पहुंचाती रहीं। उन्होंने अपनी कमरबंद फाड़ कर खाना बांधा, इसीलिए उन्हें ज़ातुन निताक़ैन कहा गया। फिर सफ़र का अगला मरहला शुरू हुआ। अब्दुल्ला इब्ने उरैक़ित को रहनुमा बनाया गया, जो अभी मुस्लिम नहीं थे मगर अमानतदार थे। ये भी इस्लाम की हिकमत थी। काबिलियत और अमानत को अहमियत दी गई। सफ़र आसान नहीं था। रेगिस्तान की गर्मी, दुश्मन का खौफ, थकन, लेकिन यकीन मजबूत था। इस दौरान सुराका इब्ने वालिक ने इनका ताक़ुब किया, इनाम के लालच में, मगर सही रिवायत के मुताबिक उसका घोड़ा बार बार रेत में धंस गया। उसने अमन मांगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अमन दिया और फिर एक अजीब बशारत दी। एक दिन तुम किसरा के कंगन पहनोगे। और सालों बाद उमर इब्ने अल-खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये बशारत पूरी हुई। ये सिर्फ हिजरा नहीं थी, ये अल्लाह पर तवक्कुल का इजहार था। आखिरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा पहुँचे। यहाँ इस्लाम की पहली मस्जिद की बुनियाद रखी गई, मस्जिद कुबा। फिर मदीना में दाखिल हुए। लोग खुशी से नारे लगा रहे थे। हर घर चाहता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ क़ियाम करें। अगर आपने फरमाया, ऊँटनी को छोड़ दो, ये अल्लाह के हुक्म से चलेगी। ऊँटनी जहाँ बैठी वहीं मस्जिद नबवी की जगह बनी। हिजरा सिर्फ शहर बदलने का नाम नहीं, ये अकीदे के लिए सब कुछ छोड़ देने का नाम है। ये सब्र, तवक्कुल और अल्लाह पर यकीन की कहानी है। और इसी हिजरा से इस्लामी तक़वीम का आगाज़ होता है। ये सफ़र एक पैगाम देता है। जब इंसान अल्लाह के लिए कदम उठाता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है।